ये नहीं पता था कि क्या करना है। तो जब मैं एक्चुअली बाहर पढ़ने जाने वाली थी, स्कॉटलैंड मेरा हो भी गया था, बट जब घर में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो भैया अग्निम गुप्ता जो मेरे भाई हैं वो और मैं दोनों वापस ग्वालियर आए। हम दोनों बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे और हमने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया और फिर हमने ये रियलाइज किया कि वो बहुत ही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन वो क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर से उनका कोई बातचीत नहीं हो रहा था तो वो कम्युनिटी वाला सेंस मिसिंग था। तो हम दोनों ने एक कम्युनिटी बनाई आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो फॉलो करने वाले हैं, जिन्हें ऐसी जीवन शैली चाहिए जो आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। तो करीबन 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी और आई थिंक वो शौक था कि कुछ अपना करना है और उस चक्कर में करते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये पौष पत्रिका का कहाँ से आपको ज्ञात हुआ कि इसमें हम सम्मिलित हों, इस प्रतियोगिता में हम सम्मिलित हों, और इस पत्रिका के उसमें सम्मिलित होने के लिए अन्य बच्चों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको संदेश दें? बिल्कुल। तो यूजुअली फोर्ब्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका नाम कोई और नॉमिनेट करता है। तो जब मेरे पास एक ईमेल आया कि आपका नाम नॉमिनेट हुआ है, तो उनकी एक पूरी जूरी होती है जो बैठती है और अगर आप एक्टिव हैं, जैसे अपने फील्ड में एक्टिव हैं, आप अगर लिंक्डइन, सोशल मीडिया उस जगह पे अपने काम के बारे में बात करते आ रहे हैं या फिर आप और भी जगह फीचर हुए हैं या कोई और पहले उस लिस्ट में जा चुका है और उसने आपका नाम नॉमिनेट किया है, तो ही आप इसमें नॉमिनेट होते हो। और फिर वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं, ईमेल करते हैं और एक बहुत लंबा फॉर्म होता है जिसको आपको भरना होता है और उसके बाद डायरेक्टली वो पब्लिश होता है और फिर वो आपको ईमेल भेजते हैं कि आप सेलेक्ट हो। तो मेरा भी यही प्रोसेस था कि उन्होंने मेरा नाम खुद से नॉमिनेट किया था। बड़ी खुशी की बात है। निश्चित रूप से या मैं कहूँगा कि दुख न कर सपने सभी के सब हरित होते नहीं, बीज बोते हैं मगर सब अंकुरित होते नहीं, आदमी को देवता बनते हुए देखा गया, देवता सीधे गगन से अवतरित होते नहीं। आपको ये उपलब्धि मिली है, इसका आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपने पिताजी को, अपने नाना जी को, अपनी नानी जी को, अपनी माँ को या हम लोगों को? आई थिंक मतलब वो एक इंग्लिश में कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, मतलब एक पूरे गांव की जरूरत होती है एक बच्चे को परवरिश करके उसको बड़ा करने की। तो वैसे तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा हैं जिन्होंने कभी भी नहीं रोका मुझे, कुछ भी करना था। साइकोलॉजी जब कोई समझता नहीं था तब उन्होंने वो पढ़ने दिया, फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, अमृतम ज्वाइन करने से पहले वो भी करने दिया और फिर जब मैं इसमें जुड़ी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो एक लड़की है और ये हमारा बिजनेस ज्वाइन करेगी, जो आज भी एक माइंडसेट है। तो वो ऑब्वियसली मम्मी पापा को तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो मेरे से जुड़ा है उसने कुछ ना कुछ मेरे अंदर ऐसा इंस्पायर किया है जिसकी वजह से आज मैं ये इस लिस्ट में आ पाई। बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से हमारे कलहरा का नाम इसलिए गौरवान्वित हुआ कि हमारे कलहरा की बेटी चंदा की बेटी है स्तुति, इसलिए हमारे कलहरा का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं श्री प्रमोद गुप्ता भारती जी, मैं उनसे भी यहाँ 2 शब्द कहलवाना चाहता हूँ स्तुति के बारे में। क्या उसके विषय में पुस्तक विषय नहीं लेकर अक्सर भूल जाती हूँ। अपन तो इसलिए नहीं, वो भाई साहब को पूछना चाहिए था कि साहित्य में भी आपका लेखन में यहाँ फेस तरफ रखो, मैं जो कहूँगा तो फेस उनकी तरफ रखो भैया, है ना। और स्तुति की एक और विशेषता है कि स्तुति ने एक कविता संग्रह की भी रचना की है, सृजन किया है। कविता संग्रह इन्होंने जो है पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में इनका कविता संग्रह है। हम सब साहित्यकार भी आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी स्तुति जिसने कि कविता संग्रह का सृजन किया है, आप कविता संग्रह के बारे में भी कुछ जानकारी दें और एक कविता अवश्य सुनाएं
हम भले न समझ पाए लेकिन ताली जरूर बजाएंगे। तो एक्चुअली मैं बहुत बचपन से लिखती आ रही हूँ। मेरी जो सबसे पहली मेमोरी है बचपन की वो ये है कि नाना पोएम लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड करके मम्मी को कैसेट में देते थे, तो मम्मी वो लगाकर बजाती थी। तो आपने सबने सुनी होगी, ना खुदा मेरे हैं मुझको सराया जाता है। तो आई थिंक वो बहुत ही बचपन से मेरे अंदर बीज रहा है एक कवि का नाना की वजह से। और पापा भी लेखक है तो उनका वो जो मिक्स आया है। तो 11 साल की उम्र से मैं लिख रही हूँ और मैं जब 21 साल की थी तो मैंने अपनी बेस्ट सारी कविताओं को संग्रह करके पब्लिश किया है। बुक का नाम सब्लिमेशन है, जो अमेज़ॉन और पूरे ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि वो पैट्रिज इंडिया पेंगुइन बुक्स की जो एक सिस्टर कंसर्न है उससे पब्लिश हुई थी। और उसमें मैंने अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, जो मैंने साइकोलॉजी में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, और जो जब हम बचपन से लेके बड़े होते हैं उसमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब लिखे हैं। पर मुझे बहुत शर्म आती है, मैं स्पोकन वर्ड पोएट्री नहीं करती, मैं सिर्फ लिखती हूँ। मैं बोल नहीं पाती आप लोगों की तरह, तो मैं सुना तो नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्तुति जी, आप